गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि इससे पिछले सब वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताया था, आज एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसे कुछ लोग टेस्ट करके बता देते हैं, जैसे अगर टेस्ट में आपको अगर खट्टा महसूस होता है तो कहते हैं कि इसमें एसिडिटी प्रेजेंट है। जैसे आपको कुछ कड़वा महसूस होता है तो कहते हैं इसमें बेस प्रेजेंट है। और साल्ट्स न्यूट्रलाइज होता है। मान लीजिए ये सब तो थोड़ा बहुत खा के आप बता सकते हैं, लेकिन सपोज दैट जो पदार्थ खाने योग्य ना हो उसको कैसे पहचानेंगे? उन्हीं सबको पहचानने के लिए इस चैप्टर में बताया गया है। जैसा कि जानकारी होगी कि इस चैप्टर में आपको एसिड्स, बेस, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है और इसमें इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, माने सूचक के बारे में पढ़ना है। और आपको कुछ साल्ट्स बनाने हैं, उसका प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, यूज है। ठीक, तो आइए पहले हम एसिड पर चर्चा करते हैं। जैसे यह जो एसिड होता है, ये जो हाई स्कूल लेवल की बात करें तो आयरनेस कॉन्सेप्ट ही दिया गया है। जैसे मैंने कह दिया, एसिड की डेफिनेशन होती है दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इन ए वाटर। कहने का मतलब वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बोला कि HCl है, अब आप अगर इसको H2O में सॉल्युबल करते हैं तो ध्यान दीजिए H3O पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Cl निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यह होता है आपका हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, या मैंने बोला आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को कि यहां चाहेंगे तो H पॉजिटिव, Cl निगेटिव। आपको पता है इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन। कहने का मतलब मैंने डेफिनेशन बताया, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। दोज सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन इन वाटर देन दोज आर कॉल्ड एसिड। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करें, HNO3 है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। आपको पता है वाटर में सॉल्युबल कर दीजिए। वाटर में सॉल्युबल करेंगे H3O पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। बनेगा कि नहीं बनेगा? या आप इस रिएक्शन को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, यहां आप H2O कर दीजिए। बताइए H पॉजिटिव, NO3 निगेटिव। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? माने ऐसा पदार्थ जो जल में घोल दिया जाए तो जरूर चाहे हाइड्रोनियम आयन देगा चाहे हाइड्रोजन आयन अगर निकला हो वह अम्ल होता है। बात समझ में? ठीक उसी का अपोजिट होता है बेस, क्षारक जिसको बोलते हैं हिंदी में। होता क्या है, जब जल में घोला जाए और वह हाइड्रोक्सिल आयन दे। जैसे यह तो आपका एसिड्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक, बेस की डेफिनेशन होती है। अभी बेस की डेफिनेशन की बात करें हम तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं तो सीधी सी बात यानी पॉजिटिव बनेगा और OH निगेटिव। जैसे KOH है, आपको पता है कि पॉजिटिव बनेगा, OH निगेटिव। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में सॉल्युबल कर दीजिए तो बन जाएगा NH4 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन।
देख रहे हैं इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसा पदार्थ जो जल में घोला जाए और हाइड्रोक्सिल आयन दे, कौन सा आयन दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसे कहते हैं आप क्षार। आई बात समझ में? तो अब तो सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऋण आयन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। साल्ट की तब डेफिनेशन हो जाएगी वे पदार्थ, जैसे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव मिलके क्या बना दिया? NaCl। वे पदार्थ जिसमें H पॉजिटिव के अतिरिक्त कोई धन आयन और OH निगेटिव के अतिरिक्त कोई ऋण आयन उपस्थित हो उसे कहते हैं साल्ट। मानिए आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो साल्ट्स बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण का निर्माण होता है। ठीक, ये तो तीन चीजें मैंने बता दिया। एक बताया जो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन दे, एसिड जो हाइड्रोक्सिल आयन दे, बेस, और जो अम्ल क्षार को मिलाने पर बनी उसे कहते हैं साल्ट। अब हम आपको बताएं, जैसे सपोज दैट आपको तीन मान लेते हैं परख नली दिया गया। ठीक, तीन परख नली में एक में हमने जल रख दिया, क्या रख दिया? वाटर रख दिया। मान लीजिए आपको बताया नहीं जा रहा है क्या क्या रखा जा रहा है। सपोज दैट मैं आपको अभी बता दे रहा हूं क्या क्या रख रहा हूं। फिलहाल आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया गया, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब यह है आपका, और तीसरा टेस्ट ट्यूब यह है। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा, आपको तीन सॉल्यूशन ऐसे दे दिए गए और इसको ए, इसको बी, इसको सी बोलिए। आपसे कहा गया बताइए किसमें एसिड है, किसमें बेस है और कौन न्यूट्रल है। तो इन सब की पहचान करने के लिए भाई पी करके तो पता नहीं करेंगे, क्या पता कौन सा पदार्थ हो, तो इसलिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर बोले तो सूचक। सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षारकीय विलयन की पहचान करवाते हैं। माने अम्ल में एक रंग होगा तो क्षार में दूसरा रंग देगा। जैसे हम लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस, हमने बोला लिटमस पेपर की बात करें, या लिटमस लाइकेन से मिलता है और इसी के पत्तों को सुखा करके लिटमस बनाया जाता है। मेनली ये तो एक ब्लू होता तो बहुत टाइप का, लेकिन ब्लू और रेड में ज्यादा प्राप्त किया जाता है। अब यह ब्लू और रेड, देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से पहले ब्लू को लेंगे, जिसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे कहते हैं एसिड्स होगा। उसे क्या कहते हैं? एसिड्स। और तब इसके बाद ब्लू बेस में ब्लू ही रहेगा, वाटर में भी ब्लू ही रहेगा, कलर नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब केवल एसिड में ब्लू का कलर रेड होगा। ठीक, बेस की पहचान करने के लिए रेड लिटमस को लेंगे। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है, रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो उसे आप कहेंगे यह बेस है। ठीक, फिर इसके बाद अगर जैसे लाल या नीले को ले लीजिए और कोई कलर चेंज ना हो तीनों में, तो वह आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल, जिसमें कलर लिटमस पेपर का चेंज ना हो। कहने का मतलब अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। और जो उदासीन होता है वह कलर को चेंज नहीं करता। उदासीन, न्यूट्रल, वह कोई माने कलर को बदलेगा नहीं। कहने का मतलब यही हमारा है कि यह एक प्रकार का इंडिकेटर है। अगर सूचक की बात किया जाए
तो आप कहिएगा सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारकीय नेचर के बारे में बताते हैं। एसिड या बेस के नेचर के बारे में बताते हैं, उसी को इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर में आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, फिनोल्फथालीन का यूज कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हल्दी खाते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। माने इंडिकेटर का यूज अम्ल क्षार के विलयन की प्रक्रिया जानने के लिए होता है। इसमें फिनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी हुआ, लिटमस पेपर हुआ, बहुत ढेर सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन इन सब का यूज ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा और लवण की परिभाषा तो बताया, लेकिन इसका डिटेल जानकारी अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक क्यों? क्योंकि आगे आपको उदासीनीकरण जब आप क्रिया पढ़ाएंगे वहां फिर साल्ट के बारे में बताएंगे और साल्ट के टाइप के बारे में, माने लवण क्या होते हैं, लवण के प्रकार क्या होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो सूचक है, सूचक अम्ल में अगर कुछ रंग देता है तो क्षार में वही सूचक दूसरा रंग देगा या तो फिर रंगहीन हो जाएगा। सूचक अम्ल क्षार में एक ही रंग नहीं देगा, अलग अलग रंग देता है। इतनी जानकारी आप ले लीजिए। समझ में आई बात? तो आने वाले वीडियो में हम आपको जो अम्ल का गुण है, क्षार का गुण है और लवण क्या है, लवण के प्रकार, जिसमें आपको सामान्य लवण, द्विक लवण, इसके बाद आपको संयुक्त लवण माने कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसके बाद आपको जटिल लवण, तमाम लवण बताएंगे, क्षारकीय लवण बताएंगे, तमाम लवण बताएंगे आपको कि लवण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए। आने वाले जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में आपको पीएच वैल्यू के बारे में जानना है। इसी चैप्टर में पीओपी का निर्माण है। इसी चैप्टर में ब्लीचिंग पाउडर है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, तमाम इसी लेसन में पढ़ना है। यह लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर मिलना ही मिलना है बोर्ड की एग्जाम में। तो आप लोग बहुत काफ़ी मन से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।